राव इंद्रजीत ने खुद गलती की और फटकार लगा दी एसडीएम को, वो भी भरे मंच पर सबके सामने। एसडीएम को विधायक का गलत नाम लेने की बात कहकर सुना गए राव इंद्रजीत, लेकिन क्या वाकई उन्होंने एमएलए का गलत नाम लिया? उनका वीडियो सुनाऊंगा मैं आपको। सही नाम लिया था एसडीएम ने, लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत ने उनको फटकार लगा दी। मैंने बात की एसडीएम से और उन्होंने जो मुझसे बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक और खास बात, गलती बताकर एसडीएम को तो सुना गए राव इंद्रजीत, लेकिन कुछ ही देर बाद राव इंद्रजीत ने भी गलती कर दी। उसका क्या और वो गलती क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सबसे पहले राव इंद्रजीत की वो फटकार दिखाता हूं जो उन्होंने रेवाड़ी एसडीएम को लगाई भरे मंच पर, यह कहकर कि एसडीएम ने गलत नाम लिया कोसली विधायक का। और फिर दूसरी वीडियो एसडीएम के भी सुनाऊंगा। पहले राव इंद्रजीत को सुनिए। हमने ये सोचा कि हमारे देश के अंदर 50 तंत्र से देश चलेगा, और चाहे वो चुनाव वाला ईमानदार हो मेरे जैसा, या कोई यहां पर बैठा हुआ कोई सरकारी अफसर हो, मुलाजिम, हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारे को तो 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो सरकारी नौकरी तहत काम कर रहा है उसको साल में नहीं, 5 साल में नहीं, सारी जिंदगी में एक बार इम्तिहान देना पड़ता है, एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर दे देता है तो 30 साल 35 साल नौकरी करता है। जब हमारे को 5 साल के लिए देते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन, जिन्होंने हमारे को जिता करके भेजा, हमारी पार्टी कौन, जिन्होंने हमारे को टिकट देकर के जीतने के लिए तैयार किया। हमको तो करना पड़ता है क्योंकि इम्तिहान देना पड़ेगा। लेकिन मेरा निवेदन है, जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी के तौर के ऊपर, कि जब किसी भी जगह के ऊपर आपकी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के सिविल सर्वेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सिविल सर्वेंट हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी प्राप्त करके कोई काम पर करता है तो उसको कम से कम वहां के चुने हुए नुमाइंदों का याद रहना चाहिए नाम। आज यहां पर 3 एमएलए बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह तिवारी, डॉक्टर कृष्ण बावल और अनिल यादव कोसली। नॉट सुनील यादव, नॉट सुनील यादव, नॉट एनी अदर यादव। इसको याद रखना चाहिए कि अनिल यादव है। एसडीएम साहब अपनी गलती करी। यहां पर पब्लिक के अंदर किसी का नाम लेना हो तो कम से कम लिख के तो ले आते। इस तरह से कैसे कार्यक्रम चलेगा? हम आपके बलबूते के ऊपर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, पब्लिक की है। 5 साल के बाद चुनेगी, फिर से नहीं चुनेगी, ये तो इनके हाथ के अंदर है। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को पूरे तौर के ऊपर निभाना आपका फर्ज है। यहां पर चेयरमैन बैठी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बैठे हैं, जिला परिषद के बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, और हमारी पार्टी की प्रधान बैठी है। इन सबको बराबर के तौर के ऊपर इज्जत सरकारी अफसरों के मार्फत मिलनी चाहिए। ये आज स्टेज पे कहा, ये मोदी का आदेश है, मेरा। तो राव इंद्रजीत ने एसडीएम को जिस गलती के लिए सुनाया, क्या वाकई एसडीएम की वो गलती थी? मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है, खुद एसडीएम का वीडियो आप सुनिए, आप देखिए, सब कुछ पता लग जाएगा। माननीय विधायक श्री अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी कोसली। तो सुना आपने एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने कहा माननीय विधायक अनिल यादव जी कोसली, यानी एसडीएम ने बिल्कुल सही नाम लिया, क्योंकि कोसली से अनिल यादव ही बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन राव इंद्रजीत ने यह कहकर एसडीएम को फटकार लगा दी कि एसडीएम ने गलत नाम लिया विधायक का, अनिल की जगह सुनील नाम लिया। एक बार फिर मैं आपको सुनाता हूं, एक बार फिर गौर से सुनिए रेवाड़ी एसडीएम को। माननीय विधायक श्री अनिल यादव जी कोसली। तो शायद अब सब क्लियर हो गया होगा। एसडीएम साफ साफ विधायक का सही नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस कार्यक्रम में यह घटनाक्रम हुआ वो रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में
23 नवंबर को रखा गया था। यहां रन फॉर यूनिटी मैराथन थी, जिसमें राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इस दौरान एसडीएम ने सभी मेहमानों का मन से स्वागत किया। इसके बाद जब राव के भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने एसडीएम को फटकार लगा दी। राव ने कहा कि चुने हुए नुमाइंदों के नाम अधिकारियों को याद होने चाहिए। कोसली विधायक का नाम सुनील नहीं, अनिल यादव है। और मैंने भी एसडीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने सही नाम लिया था, सुनने में गलती हो गई होगी, जो मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को बता भी दिया था। और अब तो वीडियो भी सामने आ गया, जो मैंने आपको दिखाया भी। तो इस वाक्य का तो वीडियो आ गया, लेकिन एसडीएम को फटकार लगाने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने खुद भी गलती कर दी। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा। उनका यह बयान आप सुनिए। एक वॉक निर्धारित करी गई है सारे देश के अंदर। ये समाप्त हो जाएगी 25 नवंबर को, और 26 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक गुजरात के अंदर सब कोने से लोग इकट्ठे होंगे और मार्च करेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ये देश को इकट्ठा रखने के लिए मार्च ऑफ यूनिटी का नाम इसको दिया गया है, और सभी वर्ग के लोग, सभी मज़हब के लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर एकता का प्रतीक मेरे ख्याल से 6 तारीख को जब संपन्न होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में दिखाई देगा। तो राव इंद्रजीत ने एसडीएम को तो फटकार लगा दी गलती बताकर, लेकिन खुद भी गलती कर गए। अब इस गलती का क्या? राव ने कहा कि यहां बैठे अधिकारियों से निवेदन है कि आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो, आप और हम बराबर के पब्लिक सर्वेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि जहां वे नौकरी कर रहे हैं वहां के नुमाइंदों का नाम याद रहना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, हम प्रजातंत्र हैं, चाहे नेता हो या अधिकारी, हम सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। हमें 5 साल के बाद इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन जो अधिकारी है उसे सिर्फ एक बार इम्तिहान, एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर वो पास हो जाता है तो 30 से 35 साल नौकरी करता है। जब हमें 5 साल के लिए चुनते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि हमारे सहयोगी कौन है जिन्होंने हमें जिता कर भेजा, हमारी पार्टी कौन है जिन्होंने हमें टिकट देकर तैयार किया जीतने के लिए। हमें यह सब याद रखना पड़ता है, क्योंकि 5 साल के बाद फिर इम्तिहान देना पड़ेगा। राव इंद्रजीत ने आखिर में यह भी कहा कि 5 साल के बाद जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी ये तो इनके हाथ में है, लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे निभाना आपका फर्ज है। यहां जिला परिषद, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सदस्य, हमारी पार्टी के प्रधान बैठी हैं, इन सभी को बराबर इज्जत अधिकारियों की तरफ से मिलनी चाहिए। ये मेरा नहीं, पीएम मोदी का आदेश है। तो ये बातें कही राव इंद्रजीत सिंह ने यहां पर सबके सामने एसडीएम को फटकार भी लगा दी गलती बताकर। लेकिन अगर चुने हुए नुमाइंदे गलती करे तो फिर उसका क्या? कमेंट कीजिए, राय दीजिए। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार।